मुल्तान की स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए मुख्तलिफ क्या क्या प्रोग्राम इस वक्त आप रन कर रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट और हमारा इदारा वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे बहुत जो है फोकस कर रहा है ताकि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी और जितनी अपग्रेड होंगी, स्पोर्ट्स का म्यार अच्छा होगा, बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। अभी खेलता पंजाब का एक इवेंट हुआ, इसी तरह और भी इनिशिएटिव्स जो हैं वो नज़र आते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या प्लान्स हैं इस वक्त आपके पास यूथ को और नए टैलेंट को आगे लाने के हमारे? खेलता पंजाब हुआ है, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत टैलेंट सामने आया। रॉ टैलेंट जो था वो हम लोगों ने उसको, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया उसका। अच्छा, आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपका जो खेलों की जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं या मैदानों की जो तैयारी है, ग्राउंड्स की तैयारी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, इस सिलसिले में या फंड्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से आप समझते हैं कि जी काम बिल्कुल ठीक हो रहा है या अभी कमी है कहीं? 6 स्कीम्स और मिली हैं जिसमें आप हमारा जो प्रोटोटाइप जिम्नेजियम है उसको पीयू फ्लोरिंग के साथ उसको अपग्रेड किया जा रहा है। 14 करोड़ की स्कीम है वो। और जलालपुर पीर वाला देखें कितना बैकवर्ड इलाका है, लेकिन उसमें भी 2 स्कीम्स दी हैं स्पोर्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स के मैदान में मुल्तान एक जरखेज़ सरजमीन है जहां से बड़े बड़े स्टार्स पैदा हुए जिन्होंने मुल्की सतह पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया। तो इन स्टार्स के लिए आगे जो ये ज़मीन है वो कैसे जरखेज़ की जा रही है और इनके लिए कैसे मौके अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद पैदा की जा रही हैं, इस सिलसिले में जो काम है वो करती है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस जो यहाँ पर है, वो काम करते हैं और तमाम खिलाड़ियों के जो टैलेंट है उनको उनके इस प्लेटफॉर्म पर लाकर पंजाब और फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान एक्सप्रेस पहुंची है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, शेख अदनान नईम साहब। सर सबसे पहले तो वेलकम कि आप हमारे साथ जो है इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप सर बताइएगा कि मुल्तान की स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए मुख्तलिफ क्या क्या प्रोग्राम इस वक्त आप रन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी स्पोर्ट्स का एक तो आप देखते हैं ना जो ग्राउंड्स में स्पोर्ट्स हो रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे एक हमारा और विजन होता है जो ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन होती है और नई स्कीम्स जो ऐड होती हैं। हमारी सरकारी अराजी जो होती है उसको हम उनसे इजाज़त लेके गवर्नमेंट से तो उसको स्पोर्ट्स का किसी ना किसी मैदान में तब्दील करते हैं, ताकि आपको पता है 25 करोड़ आबादी है तो उसके लिए हमें ना ग्राउंड्स का हमेशा ही फुकदान रहा है। तो हमारी इस वक्त जो है पंजाब गवर्नमेंट और हमारा इदारा वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे बहुत जो है फोकस कर रहा है ताकि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी और जितनी अपग्रेड होंगी, स्पोर्ट्स का म्यार अच्छा होगा, बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। अच्छी फील्ड जो है ना, जैसे हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड हैं, उसकी जितना उसमें ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे और इसी तरह वो बच्चे यहाँ से खेल के छोटे एक इलाके से तो लाहौर जाकर, इस्लामाबाद जाकर तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में एक अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा अदनान साहब, अभी खेलता पंजाब का एक इवेंट हुआ, इसी तरह और भी इनिशिएटिव्स जो हैं वो नज़र आते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या प्लान्स हैं इस वक्त आपके पास यूथ को और नए टैलेंट को आगे लाने के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारा इदारा है और जो गवर्नमेंट पंजाब के ज़ेर निगरानी, पहले आपने बताया जैसे हमारी खेलता पंजाब हुआ है, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत टैलेंट सामने आया। रॉ टैलेंट जो था वो हम लोगों ने उसको, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया उसका, तो हमने उन बच्चों को पॉलिश करना शुरू किया है। वो मुख्तलिफ खेलों में उनको जहाँ जहाँ वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे उनको अब ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे समर कैंप्स लगे हैं, हमारी समर गेम्स हुई हैं, आपने देखा होगा। और अभी रिसेंटली हमारी फर्स्ट यूथ गेम्स होने जा रही हैं पाकिस्तान लेवल पे, जिसमें तमाम सूबे हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ हमारी पिंक गेम्स आ रही है, एक हमने पिछले साल भी कराई थी। वज़ीर आला की जो है वो स्पेशली जो है इनिशिएटिव है जो वज़ीर आला साहबा का, और अब उसी का एक समझ लें तसलसल है। वो पिंक गेम्स अब आ रही है, वो और भी ज़्यादा वास्ट जो है उसको इस दफ़ा कम एक्सपोजर मिलेगा ताकि बच्चियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में आ सकें। उसका मेन मकसद ये है। अच्छा, फीमेल के हवाले से आपने जैसे पिंक गेम्स की बात की, आप ये बताइए कि ये जो बच्चियों का खास तौर पे टैलेंट है, इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं ना पेरेंट्स की तरफ से, कुछ हमारी कल्चरल, कुछ हमारी सोशल। तो क्या समझते हैं कि किस तरफ लेके जा रहे हैं आप इन बच्चियों के लिए, कैसे मौके फराहम की जा रहे हैं? जी देखें, हमारा एक तो कल्चर ऐसा है और हमारे कुछ सोसाइटी ऐसी है, लेकिन वो उन सब चीज़ों को बाला ताक रखते हुए हम बच्चों को साथ साथ ना बच्चियों को भी हम उसी तरीके से ही शाना बशाना खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी गया बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारी देखें मुल्तान जैसे इलाका जनूबी पंजाब है जिसको कहते हैं, उसका हब है ये। यहाँ से हमारे पास तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स में बच्चियों की टीम्स हो गई हैं। तो ये मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे महकमे की बहुत अच्छी ये काविश है। हमारे इधर के
इलाके की, यहाँ की सोसाइटी की, बच्चियों के वालिदैन की, उन्होंने इतनी ब्रेवरी का मुजाहरा किया। हमारे पास बैडमिंटन की भी टीम है बेहतरीन, जो कि फर्स्ट 3 कोई ना कोई मेडल ज़रूर लाहौर जीतती हैं, यानी कि पंजाब लेवल पे। हमारे पास उसके साथ साथ टेबल टेनिस की बच्चे बहुत अच्छी हैं, यानी कि फीमेल। हमारी हॉकी टीम बहुत अच्छी है। हमारी जो मुल्तान डिवीज़न की विहाड़ी की हॉकी टीम ने जो है वो अभी जो हमारी समर गेम्स हुई हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ज़बरदस्त। ये इस चीज़ का सबूत है कि इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें। अच्छा, नहीं, इस बच्चियों के टैलेंट को निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्कूल्स लेवल पे कुछ निकाल रहे हैं सिस्टम, या क्या कर रहे हैं? गेम्स मुनक्कद कर रहे हैं? जी, उसमें ये होता है, देखें हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है ना, अंडर 14 गेम्स होती हैं, तो वो जाहिर बात है बच्चियाँ वो स्कूल की होती हैं, बच्चे हों या बच्चियाँ, तो वो हम उनको ऑन बोर्ड करते हैं। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम यानी कि पिछले 2 साल से मुतारफ़ करवाया कि भाई एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड इन, जो भी इनरोल होना चाहता है हो जाए। फिर वो क्लब्स को हमने जो है बीच में शामिल किया। ये पहले होता था कि हम लोग ही टीम्स बना देते थे एसोसिएशंस को बुला कर, लेकिन नहीं, अब हमारे महकमे ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म निकाला है जिसमें ये क्लब्स जो काम कर रहे हैं, जिनको मेरे ख्याल से कि पहले कोई पूछता नहीं था कि भाई ये क्या है, उन्हीं से बच्चे लेके टीम बना दी जाती थी, ये मुल्तान है, ये खानेवाल है, ये लोधरा, विहाड़ी। ठीक है। अब वो क्लब्स आते हैं तो वो क्लब ही जीतेगा, वही आगे जाएगा। ये एक मैकेनिज्म अच्छा है कि अगर मुल्तान के 16 क्लब्स हैं ना, क्रिकेट के हों या फुटबॉल के हों, उसमें से वो जो हमारी समर गेम्स होंगी या खेलता पंजाब होंगी, उसमें से जो क्लब भी फाइनल जीतेगा वो मुल्तान को रिप्रेजेंट करेगा। क्लब का नाम वही होगा लेकिन वो मुल्तान की टीम को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपका जो खेलों की जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं या मैदानों की जो तैयारी है, ग्राउंड्स की तैयारी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, इस सिलसिले में या फंड्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से आप समझते हैं कि ये काम बिल्कुल ठीक हो रहा है या अभी कमी है कहीं? नहीं, देखें जैसे हमारे मुल्क की हालात हैं, जैसे हमारे सूबाई, उसके हिसाब से तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये देखें इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो 1 अरब 8 करोड़ की स्कीम्स जो है मुल्तान में ही करवा रही है। तो ये देखें ये पहले कभी नहीं होता था ऐसे। तो 2021 में भी हुआ है, लेकिन वो 50 या 55 करोड़ की थी स्कीम, जिसमें हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ था, जिसका भी इफ्तिताह किया है मुकम्मल करने के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब फैसल अयूब खोकर साहब ने। और इसके साथ साथ अब हमें 6 स्कीम्स और मिली हैं, जिसमें आप हमारा जो प्रोटोटाइप जिम्नेजियम है उसको पीयू फ्लोरिंग के साथ उसको अपग्रेड किया जा रहा है, 14 करोड़ की स्कीम है वो। और जलालपुर पीर वाला देखें कितना बैकवर्ड इलाका है, लेकिन उसमें भी 2 स्कीम्स दी हैं स्पोर्ट्स की। एक पुराना स्टेडियम था जो मुकम्मल नहीं हुआ था, बिल्डिंग का महकमा बना रहा था, तो उसके इश्यूज थे, वो हमारे महकमे ने ले लिए, उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपए का वो रिहेबिलिटेट हो रहा है। उसके साथ स्पोर्ट्स जो है वो इंडोर गेम्स के लिए एक जिम्नेजियम बन रहा है स्पोर्ट्स का, 8 करोड़ का तकरीबन वो है। और इसके साथ साथ हम सिटिंग स्टेप्स जो है हमारा एक अगला मरहले में हमने शामिल किया थी, जो हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ की है सिटिंग स्टेप्स, वो मुकम्मल होने जा रही है। उसके साथ ही हमारे जो कासिम गिलानी साहब हैं MNA, उन्होंने अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जनाब फैसल अयूब खोकर साहब से 16 करोड़ का वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास करवाया, वो बन रहा है, तकरीबन 80% बन चुका है वो। और हमारा 9MR अड्डा जो आप बोलते हैं, अड्डा 8 9MR, वहाँ पे एक हमारा MPA साहब हैं राणा साहब, उनके एक हमारा 88 मिलियन का एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई इवेंट्स भी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, टूर्नामेंट? जी, ये अभी मुकम्मल हो जाएंगे ना 2026 में। ये मैं आपको न्यू फैसिलिटीज़ का बता दूं। उसके अलावा हमारे पास तकरीबन अब हमने बिल्कुल रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब ने और DG स्पोर्ट्स साहब ने हमें मुल्तान के लिए एक तोहफा दिया है, पैडल टेनिस कोर्ट। सही। ये तकरीबन पंजाब के 4 बड़े शहरों में बन रहा है, 4था शहर अभी जो ऐड किया, पहले 3 शहरों में था। सही। तो पैडल टेनिस कोर्ट जो है वो मतीतल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, तकरीबन वो 150 मिलियन का है। अच्छा, इन तमाम में मुझे जो झलक नज़र आ रही है कि आपकी हुकूमत के साथ साथ कुछ अफराद या कुछ स्पॉन्सर कंपनीज वगैरह भी शामिल हैं शायद इस तमाम? नहीं, स्पॉन्सर कंपनी ये बेसिकली तो हमारा स्पोर्ट्स का महकमा बनवा रहा है। ठीक है। इसमें वही एक जो हमारा अवामी नुमाइंदा जो होता है उसी की तरफ से प्रपोजल जाता है। तो उसके साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हमारे पास सरकारी ज़मीन होती है, हम उसी को फिर ऑन बोर्ड लेके और हमारा महकमा उसके ऊपर ये काम करता है। ये तो जो है जो इस साल काम हो रहे हैं, ये साल और पिछला साल। आपके तमाम प्रोजेक्ट्स, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हम सब के लिए बहुत हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं
मैं चाहूँगा कि आप मुल्तान के खिलाड़ियों के लिए और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो भी खेल में कदम रख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सा पैगाम उनको दीजिए। मेरा यही पैगाम है। देखें, खेलता पंजाब में अभी हमने डिवीज़न लेवल पे जो खेलने वाले बच्चे हैं 45 लैक्स उनको दिया है, जिसमें वजीफ़े भी हैं उनकी तालीमी। इसी तरीके से कोई 20 लाख का जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मिला है और उसमें वज़ाइफ भी हैं, उनकी तालीमी वज़ाइफ भी हैं। और वालिदैन से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में भी उसकी हौसला अफजाई करें। आपने बच्चे को 1000 में से 1010 नंबर लेने का जो एक सिस्टम चल रहा है ना कि जी 1000 से भी ज़्यादा ले लो नंबर, उससे बच्चा जो है वो फिज़िकली तो फिट नहीं होता। तो फिज़िकली फिटनेस पे भी काम करें, बच्चों को ग्राउंड लेके आएँ। जैसे आप अकेडमीज़ में बच्चों को छोड़ते हैं और पैसे भी देते हैं, ग्राउंड्स में तो इतनी फीसिस भी नहीं है और मुफ्त ग्राउंड है हमारे यहाँ, लोगों के टैक्सेस का पैसा है जिसको हम वापस देना चाहते हैं। तो मेरा यही है रिक्वेस्ट वालिदैन से कि वो बच्चों को खेलों की तरफ भी लाएँ। अब बच्चा PhD कर लेगा और वो फिज़िकली फिट नहीं है, वो बेचारा सोफे पे बैठा रहेगा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो एक जो सेहतमंद जिस्म है वही एक सेहतमंद जहन को, दिमाग को रखता है। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू सो मच। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान आपको मैसेज देते हैं कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है और यही वो बुनियाद है कि जिससे बच्चा अपनी ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ गुजार सकता है। मुल्तान की ज़मीन ने हमेशा बहुत बड़े बड़े स्टार्स खेल के मैदान में पैदा किए और आइंदा ये दोबारा जो है वो तभी पैदा होंगे जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो खेलों के मैदान में कदम रखेगी। और यही वो रास्ता है जिससे मंशियात और इसी तरह मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया का ओवर यूज़, इन तमाम चीज़ों से बच्चे अपनी निजात हासिल करके सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। खेल के मैदान आबाद कीजिए, मुल्तान के खेल के मैदान आबाद कीजिए, मुल्तान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। अल्लाह निगहबान।